और बात अब होगी बाजार की। ईरान का ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना। पाकिस्तान का फॉरेक्स $7 बिलियन से कम हुआ। हिंदुस्तान का फॉरेक्स $642 बिलियन के रिकॉर्ड लेवल से ऊपर पहुंचा है। गोल्ड प्राइसेस में 7 से 8% और तेजी की संभावना है। गोल्ड के खनन की कैपेबिलिटी और अब खत्म हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के डेयरी इंडस्ट्री के बिजनेस में काफी तरक्की की संभावना है। जापान की जीडीपी इस क्वार्टर में भी नेगेटिव रहने की संभावना है। और आकाश जिंदल जी अर्थशास्त्री हमारे साथ में इस वक्त हैं। आकाश जिंदल जी, जो ये जिन पॉइंट्स का मैंने जिक्र किया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की डेयरी इंडस्ट्री की बात हो, जापान की जीडीपी की बात हो जिसके क्वार्टर में नेगेटिव रहने की बात है, ये जो पॉइंट्स हैं इनका इंडिया की मार्केट पर किस तरह से इफेक्ट आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। बड़ी इकोनॉमी में से 8.4% का जीडीपी ग्रोथ ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं Q3 के अंदर। और ऑलरेडी जिस तरीके से हिंदुस्तान चल रहा है, मेरे हिसाब से 2035 तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। क्योंकि हमने देखा है बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी के मुकाबले हिंदुस्तान बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। आज देखें, यूएस जैसी इकोनॉमी अभी भी स्ट्रगल कर रही है इन्फ्लेशन के साथ। आज भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कब कम करें। यूरोप की बात करें, यूके ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, स्लो डाउन क्लियरली दिख रहा है। जर्मनी और जापान में हमने देखा नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ पीछे रही है। जर्मनी में 2 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। जापान की बात करें तो करंटली जापान की इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार क्लियरली दिख रही है। तो हिंदुस्तान से बड़ी जो इमीडिएट 2 इकोनॉमीज है, जर्मनी और जापान, दोनों के मुकाबले हिंदुस्तान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना हम बहुत जल्दी अचीव करेंगे आने वाले 2 से 3 साल से। उसके अलावा आप देखिए जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ हो रही है, जीएसटी कलेक्शन हो रही है, तो हिंदुस्तान लगातार नई से नई स्ट्रेंथ जो है मोदी सरकार के अंदर अचीव करता जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की ग्रोथ जो है, हिंदुस्तान की ग्रोथ से सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आ रहा है कि ग्लोबल मनी हिंदुस्तान में आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है। आप देखिए ओवरऑल किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर चाहे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो या और मैन्युफैक्चरिंग एरिया, सब जगह ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर दर्शकों को बता दूं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आत्मा होते हैं, चाहे कार हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे एलईडी सेट हो, चाहे एयर कंडीशनर हो, चाहे मोबाइल फोन हो, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान क्लियरली प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप के अंदर, उनकी विजनरी लीडरशिप के अंदर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत ही एग्जेम्पलरी ग्रोथ जो है दिखा रहा है। जीएसटी कलेक्शन की बात करें, 1.75 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन मैंने आकाश इंदल ने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल ने आपके चैनल पे प्रोडिक्ट किया था कि इतनी ग्रोथ आएगी जीएसटी कलेक्शन में, किस तरह के नंबर्स होंगे, और जीएसटी के नंबर्स उससे भी ज्यादा आए हैं। मेरी प्रोडिक्शन थी 1.75 लाख करोड़ की, जबकि बहुत ही जीएसटी शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जीएसटी की अगर बात करें तो जाहिर तौर पर बार बार एक नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है और एक बड़ा अचीवमेंट है